देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के कलेक्टर सभागार में बड़े तालाब को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आलोक शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और एसडीएम भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में बड़े तालाब पर हो रहे अतिक्रमण और बढ़ते प्रदूषण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सांसद आलोक शर्मा ने बड़े तालाब की स्थिति पर चिंता जताते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में तालाब संरक्षण, अतिक्रमण हटाने और जल गुणवत्ता सुधार को लेकर कार्य योजना पर मंथन किया गया। हम भोपाल के बड़े तालाब के अतिक्रमण को कैसे रोकें, हम भोपाल के बड़े तालाब को प्रदूषण से कैसे बचाएं, हम भोपाल के बड़े तालाब की सेहत को कैसे सुधारें, इसको लेकर आज भोपाल के कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में आज ये उनकी उपस्थिति में आज ये बैठक हुई है और हमने चिंता की है। भोपाल का बड़ा तालाब का 1100 वर्षों का गौरवशाली इतिहास है। भोपाल का बड़ा तालाब इस भोपाल शहर की लाइफलाइन है, इस भोपाल शहर की जीवन रेखा है और भोपाल के चारों तरफ तालाब के आसपास अतिक्रमण हो रहा है। लोग प्लाट काट रहे हैं, कॉलोनियाँ काट रहे हैं, डुप्लेक्स बना रहे हैं, शादी हाल बना रहे हैं। लगातार सम्मानीय न्यायालय एनजीटी निर्देश दे रहा है कि अतिक्रमण को हटाना चाहिए। कई पर्यावरणविद लगातार मुझसे आकर मिल रहे हैं, कई संस्थाओं के एसोसिएशन के पदाधिकारी आके मिल रहा है मुझसे कि सांसद जी थोड़ी चिंता करिए। उसको लेकर मैंने चिंता व्यक्त करी है और भोपाल कलेक्टर को बताया है कि हमारा एसटीएल का क्षेत्र कितना है, तालाब के आसपास कितने अतिक्रमण हुए हैं, अतिक्रमण का आकार क्या, अतिक्रमण का प्रकार क्या है, कब आखिर कार्रवाई करेंगे। जब राजा भोज इस शहर के राजा थे 1100 वर्षों पूर्व, उन्होंने इस तालाब का निर्माण कराया था 1100 वर्षों पूर्व। आज हम 2026 में आ गए। जिस समय राजा भोज ने तालाब बनाया था उस समय बड़े तालाब कितने वर्ग किलोमीटर में था, आज घटकर कितना रह गया है। आज नगर निगम भोपाल जो गंदा पानी आ रहा है नाले नालियों का, उसमें कितने एसटीपी लगाएं। आने समय के अंदर हमें और भोपाल के बड़े तालाब से प्रदूषण को बचाने के लिए कितने एसटीपी लगाने की आवश्यकता है। इस पर मुझे लगता है कि विचार करने की आवश्यकता है। सब अभी संस्थाएं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, हमारे क्रेडाई के पदाधिकारी, नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारी, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। पर्यावरणविद ने भी अपने सुझाव दिए हैं। मैंने कलेक्टर भोपाल से यही कहा है कि एक कमेटी का गठन करें और कमेटी का गठन करके किस क्षेत्र में कितने अतिक्रमण हैं, हर 15 दिन के अंदर अगर हम बैठेंगे तो आने वाली पीढ़ी को साफ सुथरा तालाब हम लोग सौंप कर जाना चाहते हैं। इस पे कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है और मैंने आज बैठक में कहा है कि नए सिरे से भोपाल के बड़े तालाब का सर्वे होना चाहिए और भोपाल के बड़े तालाब का नए सिरे से मास्टर प्लान बनना चाहिए और आने वाले समय के अंदर भोपाल के बड़े तालाब की कितनी गहराई है, कितनी गाद उसमें जमा है, उसके लिए भी मशीनें चाहिए। जापान में वो मशीनें हैं, उसके लिए नगर निगम का बजट आ रहा है। नगर निगम के आयुक्त है, उनसे कहा है इस बजट के अंदर उस प्रस्ताव को भी जोड़िए। सब लोग मिलकर टीम भावना के साथ एसडीएम की जो जवाबदारी है एसडीएम पूरा करे, तहसीलदार की जो जवाबदारी है तहसीलदार पूरी करे, नायब तहसीलदार की जवाबदारी है वो पूरी करे, आरआई और पटवारी की जो जवाबदारी है वो करे। अधिकारी मीटिंग तो बहुत हो जाती है, अब मीटिंग से काम नहीं चलेगा। मैंने कलेक्टर भोपाल से कहा है कि एक डिप्टी कलेक्टर को पूरा बड़े तालाब का साफ सुथरा रखने के लिए, अतिक्रमण से बचाने के लिए, बड़े तालाब की सेहत सुधारने के लिए एक डिप्टी कलेक्टर को पदस्थ करिए, उसका अलग से कक्ष बनाइए, पूरी टीम गठित करिए, उसमें पर्यावरणविद भी लिए, शहर के जो जागरूक नागरिक हैं जिनको तालाब को बचाने की वो, इन सबको जोड़कर एक टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे, तभी हम भोपाल के बड़े तालाब को बचा पाएंगे। मुझे लगता है आज काफ़ी इस मीटिंग के अंदर विचारों का आदान प्रदान हुआ है, विचारों का मंथन हुआ है और निश्चित रूप से इस मंथन से
से जो अमृत निकलेगा वो कहीं ना कहीं भोपाल के बड़े तालाब की सेहत को बचाने का काम करेगा। आएँ और हम सभी भोपाल वासी भोपाल के बड़े तालाब से अतिक्रमण से मुक्त कराएं, भोपाल के बड़े तालाब की सेहत करें, क्योंकि 50% से अधिक जनता भोपाल के बड़े तालाब का पानी पीती है, तो उसको भी साफ सुथरा पानी मिले। अगर हम एक कार्य योजना बनाकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि भोपाल के तालाब को हम बेहतर तरीके से संरक्षित भी कर सकते हैं और सुरक्षित भी कर सकते हैं। सर, लगातार हमने ये भी देखा कि कलेक्टर ने भी ये बात कही कि अधिकारी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे थे, उनकी लापरवाही की वजह से नर्सरी के अतिक्रमण लगातार बढ़ता है। एक हफ्ते का लक्ष्य भी देखा। देखिए, कलेक्टर साहब ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को नाराजगी भी व्यक्त की है कि ये काम केवल हमारा मुद्दा नहीं है, ये सबकी ड्यूटी, सबकी जवाबदारी है। दिनचर्या जो होती है, जो समय होता है ऑफिस का 10 बजे से 5 बजे तक, दूसरे काम भी करिए, पर इस काम को भी प्राथमिकता से करिए, तभी तो हम एनजीटी को बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। एनजीटी नोटिस जारी कर रहा है, एनजीटी बार बार पूछ रहा है, क्रियान्वयन हो ही नहीं पा रहा है। कुल मिला के क्रियान्वयन होना चाहिए, चाहे नगर निगम हो, चाहे कलेक्टर कार्यालय हो, सबको मिलजुल कर टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे तो हम भोपाल का तालाब को बेहतर कर पाएंगे। भोपाल के बड़े तालाब की सेहत को बेहतर करना मेरी पहली प्राथमिकता है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल। नमस्कार।